उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की वीडियो ना बेसिकली फिर से अट्रैक्शन के ऊपर होने वाली है। ठीक है। और इस वीडियो में ना मैं बेसिकली फिर से एक दोस्त की अट्रैक्शन स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है। और ये भी ना बेसिकली कॉम्बिनेशन के ऊपर होने वाली है, क्योंकि जो इन्हें अट्रैक्शन वगैरह मिला ना, उसमें नो फैप का भी रोल था, मेडिटेशन का भी रोल था। क्योंकि ये नो फैप भी कर रहे थे और अपना साथ में मेडिटेशन उसे भी कर रहे थे। समझे मैंने क्या बोला? और आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन मैं फिर से बताता हूँ कि दोनों ही चीज़ें ना आपका अट्रैक्शन उसे बढ़ाने में, आपकी पर्सनैलिटी को पावरफुल बनाने में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। अब ये मत सोच बैठना कभी आप ये सोचने लगो कि आप जैसे मेडिटेशन करोगे तो देखने में बिल्कुल हीरो जैसे हो जाओगे, या आप नो फैप वगैरह करोगे तो देखने में बिल्कुल हीरो जैसे हो जाओगे। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं मानता हूँ कि ग्लो वगैरह आ जाता है, ये सब चीज़ें आ जाती है, लेकिन मेन पता क्या होता है, ये आपको अंदर से बदल करके रख देती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके एटीट्यूड, आपके कॉन्फिडेंस, आपका बोलने का तरीका। ठीक है। आप अपने आप को एक्सप्रेस करने का तरीका, ये सब चीज़ें बदल करके रख देती है। ठीक है। उधर नो फैप आपका, उधर मेडिटेशन, तो जिस वजह से क्या होता है, फिर लोग आपको नोटिस भी करते हैं और आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं। कभी आप ये सोचने लगो कि पता नहीं आप देखने में कितने अच्छे हो जाओगे, ये वो। अरे ना, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ये कि ये आपको अंदर से इतना स्ट्रांग बना देती है, अंदर से पूरी तरीके से बदल करके रख देती है आपकी वाइब्रेशन को। तो जिस वजह से क्या होता है, फिर लोग ना चाहते हुए भी आपको नोटिस भी करते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं। ठीक है। तो अब जो है ना, कि टाइम वेस्ट ना करते हुए इनके अट्रैक्शन स्टोरी के बारे में बात करते हैं, जो कि आज से कुछ टाइम पहले की है। ठीक है। तो क्या था कि बेसिकली ना, ये अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, ये मेरा जो ये वाला चैनल है, मतलब इससे पहले जो वो चैनल था ना, नो फैप वाला चैनल, तो उसे भी ये देखते आ रहे काफ़ी टाइम से। और जो वो मेडिटेशन वाला चैनल है, जो स्पिरिचुअल चैनल है, उसके ऊपर तो मैं आए दिन वीडियो वगैरह डालते ही रहता हूँ, तो उसे भी ये काफ़ी टाइम से देखते आ रहे थे। ठीक है। तो इन्होंने ना बेसिकली, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, एक दिन फिर मुझसे कांटेक्ट वगैरह किया था। ठीक है। मतलब मेडिटेशन वगैरह सीखने के लिए। और इन्होंने ऐसा नहीं किया अट्रैक्शन वगैरह इन चीज़ों के लिए मेडिटेशन वगैरह करना शुरू किया था। अरे ना, इन्होंने बस इसलिए मेडिटेशन सीखा। ठीक है। इसलिए मेडिटेशन सीखना शुरू किया था क्योंकि अंदर से काफ़ी ज़्यादा निगेटिव रहा करते थे, काफ़ी ज़्यादा निगेटिव थिंकिंग वो चलती रहती थी दिमाग में, काफ़ी ज़्यादा निगेटिव थॉट्स वगैरह वो चलते रहते थे, जिस वजह से मतलब ये परेशान थे। समझे मैंने क्या बोला? तो इसके लिए ही ना इन्होंने बेसिकली फिर मतलब मुझसे मेडिटेशन वगैरह वो सीखना शुरू किया। ठीक है। और मैंने ही नहीं पर्सनली, जैसे मैं मेडिटेशन तो सीखा ही रहा था, लेकिन मैंने ही ना पर्सनली इन्हें मतलब सजेस्ट भी किया कि साथ में ना आप नो फैप वगैरह वो भी करो, तो और भी ज़्यादा तेज़ी से रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो यानी अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, उधर मैं इन्हें अच्छी तरीके से मेडिटेशन सिखा रहा था, उधर मैं इन्हें नो फैप वगैरह में उसमें अच्छी तरीके से गाइड कर रहा था। ठीक है। जिससे तेज़ी से रिजल्ट्स वगैरह देखने को मिले, क्योंकि इनका केस अलग ही था। इन्हें जो है ना कि मतलब काफ़ी ज़्यादा निगेटिव थॉट्स चलते रहते थे दिमाग वगैरह में, यानी काफ़ी ज़्यादा अपने दिमाग से परेशान रहते थे। रात को भी नींद वगैरह सही तरीके से नहीं आ पाती थी, कुछ ना कुछ निगेटिव सोचते ही रहते थे, कुछ ना कुछ निगेटिव चलता ही रहता था। तो अब क्या था कि जैसे ना मैंने फिर बेसिकली इन्हें मतलब मैं मेडिटेशन भी सिखा रहा था और साथ में नो फैप वगैरह वो भी फॉलो करवा रहा था। अब नो फैप इतनी आसानी से तो हो नहीं पाता। ठीक है। लेकिन जब आप मेडिटेशन के साथ करते हो ना, तो चीज़ें फिर बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है, जो कि सेम इनके साथ हुआ। कि पहले बहुत प्रॉब्लम हुई, 2 वीक तो बहुत ही प्रॉब्लम हुई, बार बार इनका तोड़ने का मन करने लगा, ये वो है। लेकिन मैं फिर भी किसी तरीके से कुछ कुछ प्रैक्टिस करवा करके कंट्रोल वगैरह करवाता चलेगा। ठीक है। चीज़ें बैलेंस वगैरह करवाते चलेगा। और जैसे क्या था कि जब नॉर्मली 20 दिन हो गए थे करते करते, उधर अपना नो फैप और उधर अप मेडिटेशन वगैरह, तो अब इन्हें करने में वाकई में काफ़ी ज़्यादा मज़ा वो भी आ रहा था। ये अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फील करने लगे थे, कॉन्फिडेंस वगैरह वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा था। ठीक है। पढ़ाई वगैरह में उसमें भी काफ़ी मन लगने लगा था, और खुशी वगैरह वो भी थोड़ी सी कहीं ना कहीं बढ़ने लगी थी। तो अब क्या था कि जैसे मैं इन्हें चीज़ें सिखाता जा रहा था, 1 महीने की स्ट्रीक बनी, काफ़ी बेनिफिट्स वगैरह देखने को मिले। 2 महीने की स्ट्रीक बनी, और भी बेनिफिट्स वगैरह देखने को मिले। अंदर से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भी रहने लगे, नींद भी बहुत ज़्यादा अच्छी आने लगी। ठीक है। वरना इन्हें नींद कभी भी ढंग की नहीं आई अपनी लाइफ में, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ। लेकिन इन 2 मंथ के अंदर नींद की क्वालिटी वगैरह वो भी काफ़ी अच्छी होगी। ठीक है। और 3 मंथ में ये मान करके चलो कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही पीक लेवल पे, यानी बहुत मतलब ये मान करके चलो 3 मंथ में तो ये मान करके चलो अनलिमिटेड इन्हें फ़ायदे वगैरह और इंट्यूशंस वगैरह वो भी बेटर होगी। ठीक है। यानी ये मान करके चलो
स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होनी शुरू होगी अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो, ठीक है, 3 मंथ के अंदर अंदर। और 3 मंथ के अंदर अंदर तो ये मान करके चलो पर्सनैलिटी ना पूरी तरीके से लगभग चेंज हो गई थी, ठीक है। वरना क्या था कि पहले थके आ रहे थे, अपना निगेटिव सोचते रहते थे, लेकिन अब क्या था हमेशा पॉजिटिव रहने लगे थे, अंदर से खुश रहने लगे थे, मस्त रहने लगे थे, ठीक है, और पॉजिटिव बातें करने लगे थे। और भी काफ़ी बेनिफिट्स वगैरह इन्हें देखने को मिल रहे थे। पढ़ाई वगैरह में उसमें भी मन लग रहा था, बात भी अच्छी तरीके से कर पा रहे थे, वरना सही तरीके से बात वगैरह वो भी कर नहीं पाते थे। तो 3 मंथ ऐसा रहा। अब क्या था कि तीसरे मंथ में ही वैसे तो इन्हें ना अट्रैक्शन वगैरह मिलना शुरू हो गया था, ठीक है। ये नहीं मान के चलो कि जैसे क्लास में ना होते हैं ना हमारे, ठीक है, कि लड़कों से तो चलो इनकी सारों की इससे बातचीत थी, और इनकी क्लास में लड़कियां वगैरह भी थी काफ़ी, तो उनमें से ना सिर्फ कुछ के साथ ही बातचीत थी, वरना अदर के साथ उतनी बातचीत वगैरह नहीं थी। लेकिन अब उनके साथ बातचीत वगैरह वो भी अपने आप ही होनी स्टार्ट हो गई थी। इन्होंने जबकि अपनी तरफ से ट्राई नहीं किया, वही अपनी तरफ सामने से करने लगी थी इनसे बातचीत वगैरह। समझे मैंने क्या बोला? जब इनके 3 मंथ कंप्लीट हो चुके थे, तीसरे मंथ की चल ही रहा था लगभग, आप ये मान करके चलो, तो यानी उनसे भी बातचीत वगैरह होनी स्टार्ट हो गई थी। यानी इन्हें फ़ायदे वगैरह सब देखने को मिल ही रहे थे, और लाइफ भी उधर काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार फील हो रही थी, ठीक है। तो अब क्या था बेसिकली, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, चौथे मंथ, ठीक है, 3 मंथ जैसे ये सब चीज़ें खत्म हुई तो चौथे मंथ, ठीक है, जबकि इनके साथ लाइफ में ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर मैं अब सिंपल वर्ड में बोलूँ कि एक तो जो पड़ोस की जो एक लड़की वगैरह थी, ठीक है, उससे भी इनकी बातचीत चलनी शुरू हो गई थी 2 मंथ। वैसे तो उससे थोड़ी बहुत ही पहले बातचीत थी, पहले से ही पड़ोस पे तो जैसे हमारी नॉर्मली बातचीत चलती रहती है ना। लेकिन जब दो दो मंथ इनके कंप्लीट हुए थे, तो उसके साथ एक बॉन्ड बनता जाता, उसके साथ भी बातचीत वगैरह फिर और भी ज़्यादा बढ़ने लगी थी। यानी वही अपनी तरफ से इंटरेस्ट वगैरह दिखाने लगी थी, वो इनसे काफ़ी ज़्यादा बातचीत वगैरह करने लगी थी। तो अगर मैं अब सिंपल वर्ड में बोलूँ, ठीक है, 4 मंथ जैसे जब कंप्लीट हुए पूरी तरीके से, तो क्लास की एक लड़की, ठीक है, उसका इनके पास प्रपोज वगैरह आ गया, ठीक है। और जो कि मज़े की बात है, इन्होंने एक्सेप्ट वगैरह कर भी लिया, ठीक है। और कुछ बाउंड्री तो थी नहीं, मतलब पहले उन्होंने मेरे से सजेशन वगैरह लिया, मैंने कहा कि आपकी मर्जी है, कर सकते हो, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। और फिर अपना जो है ना कि पड़ोस की जो वो लड़की वगैरह थी, ठीक है, उसका भी प्रपोज वगैरह आ गया। यानी 4 मंथ जब इनके कंप्लीट हुए, जबकि लाइफ में आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ इनके साथ। और इन्होंने तो किया ही नहीं, ठीक है, इन्होंने तो सोचा भी नहीं था कि मुझे अट्रैक्शन वगैरह मिलेगा, ये है वो है, सुना हुआ था बट कभी उम्मीद थी नहीं, ठीक है। लेकिन इन्हें अट्रैक्शन वगैरह भी मिला, और अपना पड़ोस की एक लड़की वगैरह, ठीक है, वो भी इनकी गर्लफ्रेंड वगैरह बन गई। और एक अपनी जो क्लास की थी एक लड़की वगैरह, वो भी इनकी गर्लफ्रेंड वगैरह बन गई, सामने से खुद से प्रपोज वगैरह आया, ठीक है। तो आप पावर देखो नो फैप की और मेडिटेशन की। और मैंने बस इन्हें 4 महीने ही सिखाया, ठीक है, मेडिटेशन वगैरह सिखाया। और नो फैप तो ये था कि शुरू के बस मैंने 2 महीने इन्हें गाइड वगैरह किया था, फिर तो नो फैप अपने आप ये बड़े आराम से कर पा रहे थे। क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हो ना, तो फिर साथ में नो फैप करना आसान होता है, ज़्यादा बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो आप देख लो पावर, देखो आप 4 महीने के अंदर ही, ठीक है। वैसे ये चाहते हैं ना, अगर अपनी तरफ से ही थोड़े बहुत इफोर्ट्स वगैरह करते तो 4 महीने का जो टाइम लगा ना, तो 1 महीना कम ही लगता, क्योंकि अट्रैक्शन वगैरह तो इन्हें तीसरे मंथ ही मिलना शुरू हो गया था ना, ठीक है। चाहते तो ये तीसरे मंथ भी अपनी तरफ से अगर कोशिश वगैरह करते, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से कुछ भी कोशिश वगैरह नहीं की। कोशिश वगैरह करते तो तीसरे मंथ में भी काम बन जाता बड़े आराम से, लेकिन चौथा मंथ के अंदर अंदर अपना ये सब चीज़ें होगी, ठीक है। नहीं, एक पड़ोस की लड़की इनकी गर्लफ्रेंड वगैरह बन गई। वैसे ये चीज़ें सही तो है नहीं, पर बस क्या ही बोला जाए। मैंने वैसे वही किया था, मैंने ऐसा ही किया था मैंने, मतलब मैं किसी को कुछ सलाह वगैरह नहीं देता ज़्यादातर, मैं तो बस यही बोल देता हूँ कि भाई आपकी मर्जी है, जो आपको लगे, जैसा लगे सही करो, मतलब सही है, अपना कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसी वजह से देख लो आप पावर देखो कॉम्बिनेशन की, मेडिटेशन की और साथ में मतलब नो फैप की, जब आप ये चीज़ें दोनों साथ में करते हो तो, ठीक है। इन्हें ना रिजल्ट्स और भी ज़्यादा तेज़ी से देखने को मिलते हैं अगर केस निगेटिव थिंकिंग का ना होता तो। क्योंकि निगेटिव थिंकिंग क्या होती है, आपकी वाइब्रेशन को डाउन रखती है ना, ठीक है। वरना मैं ये बोल रहा इनके केस में ना, इन्हें 2 मंथ के अंदर भी अट्रैक्शन वगैरह ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती है, अगर ये निगेटिव थिंकिंग से वो नहीं होते, ठीक है। अगर निगेटिव थिंकिंग इनके ऊपर हावी वगैरह वो ना होती। अब तो खैर ये है कि चलो अपना मस्त है, पॉजिटिव वगैरह रहते हैं, ठीक है, मेडिटेशन वगैरह भी कर रहे हैं, और साथ में अपना अट्रैक्शन वगैरह वो भी मिल ही रहा लोगों का, ठीक है, क्योंकि पूरी तरीके से लगभग चेंज हो चुके हैं ना। और अपना ये 2 गर्लफ्रेंड वगैरह इनके साथ अपनी रिलेशनशिप वगैरह चल रही। तो देख लो आप पावर देखो इस कॉम्बिनेशन की, जब आप नो फैप करते हो और साथ में मेडिटेशन करते हो तो, ठीक है, अपने आप में बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन होता है ये, ठीक है। तो आप पावर देखो नो फैप की और मेडिटेशन की। और मैं ना आपको यही बोलूँगा कि अगर आपको ना तेज़ी से बेनिफिट्स वगैरह चाहिए, तेज़ी से भी बेनिफिट्स वगैरह चाहिए, ठीक है,
और प्लस ज़्यादा बेनिफिट्स वगैरह भी चाहिए, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ नो फैप करो या फिर ऐसा नहीं कि सिर्फ मेडिटेशन वगैरह करो। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के लिए बनी हुई है, दोनों चीज़ें साथ में करो, फिर देखना ठीक है कि कितनी तेज़ी से आपकी बॉडी लैंग्वेज पावरफुल बनती है, कितने तेज़ी से आपको बेनिफिट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। अब ध्यान देना, ये मत सोच बैठना कभी आप मिस वर्ल्ड बन जाओगे, ये होगा वो होगा। अरे ना, देखने वगैरह को तो कुछ नहीं आएगा चेंजेस, ऐसा नहीं, देखने में भी आप बेटर हो जाओगे, लेकिन मेन चीज़ होता है ये कि आप अंदर से पूरी तरीके से बदल जाओगे, जिसे फिर लोग नोटिस करेंगे और लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ये दोनों चीज़ें ना साथ में करो, फिर आपको पता चलेगा ठीक है। उधर नो फैप करो और उधर साथ में मेडिटेशन वगैरह करो, बस अच्छे से करना ठीक है। सीख कर करके समझ करके, चाहूँ तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, अगर आप पे नहीं मेडिटेशन वगैरह करना आता तो नंबर आ रहा होगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं सिखा सकता हूँ। पता नहीं कितने लोगों को मैं अब तक मेडिटेशन वगैरह सिखा चुका हूँ ठीक है, कुछ इस तरीके से, क्योंकि मैं खुद ही स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते करते 6 साल से ऊपर का टाइम हो गया। तो चाहे आप मुझसे सीख सकते हो या फिर अकेले कर सकते हो। कुल मिलाकर के ये दोनों चीज़ें अगर आप साथ में करते हो ना, तो आपको बड़ी तेज़ी से बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, आप खुद फील करोगे, देखना ठीक है। बाकी कुछ जानना चाहते हो कमेंट सेक्शन में खुला हुआ है, और मैं इंस्टाग्राम आईडी वो भी डाल दूंगा ठीक है, आप डायरेक्ट इंस्टा कर सकते हो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।